और जब तुमको मौत आएगी और तुम भगवान के दरबार में जाओगे, भगवान तुमसे पूछेगा क्या किया तूने पृथ्वी के ऊपर। मौत तुमको भी आएगी। अरविंद केजरीवाल ने ऐसा किसे कहा? गुजरात में जमकर दहाड़े केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल अब सीधे सीधे पीएम मोदी को टक्कर देने का प्लान तैयार कर चुके हैं। पीएम मोदी के गढ़ में अरविंद केजरीवाल लगातार उनको चैलेंज करते दिख रहे हैं। दिल्ली में सत्ता हाथ से निकलने के बाद अरविंद केजरीवाल ने गुजरात विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारी बड़े ही जोरों शोरों से शुरू कर दी है। गुजरात की विसावदर सीट पर उपचुनाव में जीत मिलने के बाद वो खासे उत्साहित भी नजर आ रहे हैं। इसी के मद्देनजर अरविंद केजरीवाल ने गुजरात के अहमदाबाद से गुजरात जुड़ा सदस्यता अभियान की शुरुआत कर दी है। इस मौके पर जनसभा को संबोधित करते हुए अरविंद केजरीवाल ने गुजरात बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल को जमकर लपेटे में लिया। सीआर पाटिल पर प्रहार करते हुए केजरीवाल ने तो यहां तक कह दिया कि एक दिन मौत तो सभी को आती है, तुमको भी मौत आएगी, जिसके बाद ऊपर वाला पूछेगा कि तुमने पृथ्वी पर क्या किया। साथ ही केजरीवाल ने बीजेपी और सीआर पाटिल को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भी खूब लपेटा। सीआर पाटिल का भी मैंने थोड़े दिन पहले एक स्टेटमेंट सुना था, चुनाव के दौरान विसावदर चुनाव में आए थे। उन्होंने कहा अरे इनका ये विसावदर वाला एमएलए छोड़ के चला गया, अभी तो इनके 2 और मेरे टच में हैं। मैं सीआर पाटिल को कहना चाहता हूं, शर्म करो, थोड़ा भगवान से डरो। मरने के बाद तो सबको ऊपर जाना है ना, ऊपर वाले के दरबार में जाना है। मरे मौत तो सबको आएगी सीआर पाटिल, एक दिन मौत तुमको भी आएगी। और जब तुमको मौत आएगी और तुम भगवान के दरबार में जाओगे, भगवान तुमसे पूछेगा सीआर पाटिल क्या किया तूने पृथ्वी के ऊपर। तो क्या जवाब दोगे? दूसरी पार्टियों के एमएलए तोड़ तोड़ के लेके आया, ये जवाब दोगे? दूसरी पार्टियों के एमएलए तोड़ तोड़ के लाया, तो भगवान क्या बोलेगा? इसको कहां भेजो, कहां भेजो इसको? अरे तुम्हें जनता ने इतना बड़ा बहुमत दिया यार, 30 साल से तुम्हारी सरकार है। कुछ स्कूल बनवाते, अस्पताल बनवाते, बच्चों को नौकरी देते, बच्चों के लिए कॉलेज बनवाते, सड़कें बनवाते, बिजली का इंतजाम करते, जनता के लिए, खेड़ुओं के लिए कुछ इंतजाम करते, कुछ अच्छा काम करते यार 30 साल के अंदर। क्या इसमें इतना अहंकार, गर्व की क्या बात है? 2 और मेरे टच में है, 2 और मेरे टच में। ये कोई गर्व करने की बात है? शर्म करने की बात है। इतने बेशर्म हो रहे हैं कि जनता के बीच में जाकर अरे इनके तो 2 और मेरे टच में है। कुछ अच्छा काम करो यार। जनता ने, भगवान ने कहते 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य का जन्म मिलता है। ये इसीलिए जन्म इस्तेमाल करोगे कि 2 और मेरे टच में है। और इनको इतना, किसी कोई देख लो आप, युवा इनसे दुखी हैं, इनसे पेपर नहीं होते, जो पेपर हो वो लीक हो जाता है, रोजगार नहीं मिल रहा। अभी मैं अपने सारे लोगों से मिल रहा था, वो बता रहे थे मनरेगा के अंदर इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो गया। मनरेगा में गरीबों का, मनरेगा में कौन जाता है काम करने के लिए? कौन जाता है? जिसके घर में कुछ नहीं होता। मिनिमम वेज पे कौन काम करता है यार? कौन मजदूरी करता है इतनी धूप के अंदर, बारिश के अंदर? कौन काम करने जाता है जिसके घर में कुछ नहीं होता, खाने को नहीं होता? 100 दिन के मिनिमम वेज लेने कौन जाता है? उनका भी पैसा खा गए ये लोग। नरक में जाएंगे तेल की कड़ाही के अंदर। मेरे को बता रहे थे मनरेगा का पैसा खा गए ये लोग। इनके मंत्री मनरेगा का पैसा वो भी नहीं छोड़ा इन लोगों ने। रोजगार खा गए, ये बच्चों का रोजगार का कुछ नहीं छोड़ा। सरिया खा गए, लोहा खा गए, सड़क खा गए, सीमेंट खा गए, सब खा गए ये लोग। और ये क्यों कर रहे हैं? 30 साल तक इनका राज कैसे चला? क्योंकि कांग्रेस इनकी जेब में है। इनको अहंकार हो गया। कहां जाएंगे गुजरात के लोग? इनसे पूछो ना, कोई कुछ तो काम कर लो यार। क्या करेंगे काम करके? गुजरात की जनता कहां जाएगी? उनके पास तो कोई विकल्प ही नहीं है। गुजरात वालों को तो वोट देना ही पड़ेगा, भाजपा को वोट देना ही पड़ेगा, कमल का बटन दबाना ही पड़ेगा। क्यों? कांग्रेस इनकी जेब में है और दोनों मिलके करते हैं। 70% ठेके इनकी पार्टी को मिलते हैं, 30% ठेके उनकी पार्टी को मिलते हैं। है कि नहीं है? दोनों मिलके, दोनों के नेताओं ने अपनी अपनी कंपनियां खोल रखी हैं।
इनकी भी कंपनियां, उनकी भी कंपनियां, ये भी जेल नहीं जाते, वो भी जेल नहीं जाते, दोनों को मिलके ठेके मिलते हैं। बीजेपी की जेब में है कांग्रेस। कांग्रेस केवल और केवल बीजेपी की नौकरी करती है। केवल आम आदमी पार्टी है जो देश की सेवा करती है, जो गुजरात के लोगों की सेवा करती है। इतना ही नहीं, अरविंद केजरीवाल ने अहमदाबाद में कांग्रेस को भी आड़े हाथों लिया। साथ ही बीजेपी और कांग्रेस को एक ही थैली का चट्टा बट्टा भी बताया। अरविंद केजरीवाल के इन आरोपों का असर गुजरात की जनता पर क्या और कितना पड़ेगा, फिलहाल कहा तो नहीं जा सकता है। लेकिन ये तो साफ है कि अब अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी के गढ़ में बीजेपी को मात देने की तैयारी और मेहनत शुरू कर दी है। लेकिन वो अपने इस मकसद में कितना सफल होंगे, 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव का रिजल्ट ही तय करेगा। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.